हैं हमारे अल खुमैनी हॉस्पिटल के ये कन्वीनियर हैं और जितने भी जंजीरजन हजरात यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उनको फर्स्ट एड के हवाले से तबी इमदाद जो है वहाँ पर दी जाती है। स्ट्रेचर लगे हुए हैं, जितने भी स्ट्रेचर्स करने वाले माहिरीन डॉक्टर्स जो हैं उनकी ज़ेर निगरानी उनका इलाज किया जाता है। मैं पूछना चाहूँगा जनाब शेख शाहिद अली नूरानी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस तरह देख रहे हैं कि बहुत सारे ज़ायरीन जंजीर जनी और कमा के सिलसिले में इधर हॉस्पिटल से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो बड़े सीरियस कंडीशन में होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, फर्स्ट एड ट्रीट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से हुसैनिया इस कार्य में अपना हिस्सा ले रही है। और इस तरह से आप समझते हैं कि आपको भी इस तरह मामला हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आवाम की खिदमत कर सकें, अपने ज़ायरीन की खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई ये बताइएगा कि आपकी ड्यूटी यहाँ इस वक्त कितने बजे तक आप यहाँ पर ऑन ड्यूटी हुए हैं अज़ादारान की, मातमी हज़रात की, जंजीर जोनों की खिदमत के लिए? जी, ये 3 बजे से हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला शुरू किया हुआ है और ये उस वक्त तक ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी व सारी रहेगा जब तक ज़ियारत यहाँ से वापस नहीं गुजर जाती। उस दौरान हमारे जितने भी ज़ायर यहाँ पे आते हैं, जंजीरजान आते हैं, उनको हम फर्स्ट एड यहाँ से दे के भेजते हैं। शाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैं सबसे आखिर में आपसे ये पूछूंगा कि आज के दिन की मुनासबत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा पैगाम है जी, और जो सारी दुनिया जो यहाँ मार्फत जिसको जितनी मिल जाती है वो इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और उनसे नहीं रहा जाता यहाँ से जब तक ये मौला की ज़ियारत के लिए यहाँ पे ना आए। दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ पे आते हैं और मौला को सलाम पेश करते हैं। मौला सबका सलाम। शायद मुझे ये बताइए कि इन केस अल्लाह ताला तमाम अज़ादारान अली मुकाम को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इन केस अगर कोई ऐसा कोई सीवियर या सीरियस केस आता है उसके बारे से आपने को फर्स्ट एड में को क्या इंतजाम किए? उसके लिए हम फौरी तौर पे 1112 से रब्ता करते हैं और यहाँ से स्ट्रेचर पे डाल के उनको हम 1112 में भिजवाते हैं हॉस्पिटल, जामिया हॉस्पिटल या सर्विस हॉस्पिटल। फौरी तौर पे वहाँ पे उनको देखा जाता है। आपकी नज़र में कोई अभी सारे दिन में आज 3 बजे से लेकर अभी तकरीबन इस वक्त ऑनवर्ड 9 बजे का टाइम होने वाला है, कोई ऐसा केस है? अभी हम थोड़ी देर में आपको इंशाल्लाह हॉस्पिटल के अंदरूनी मामला जो इस वक्त चल रहे हैं वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कितने सीरियस कंडीशन में पेशेंट हम खुद देख रहे होते हैं और इंशाल्लाह उनको मरहम पट्टी करके भेजते हैं हम। मेडिसिन भी फ्री दी जाती है और जितने दिन के आते हैं मोमिनीन उनको इसी तरह डील किया जाता है। अच्छा शायद भाई, ये जितने भी अज़ादारान है, जंजीरजान है, यहाँ से फर्स्ट एड लेने के बाद भी आपके पास ये मेडिसिन के लेने के? जी, ये 2-3 दिन 4 दिन तक जो है जो हमारे लाहौर के मकामी है वो आते हैं यहाँ पे अपनी ड्रेसिंग दोबारा करवाते हैं, मेडिसिन लेके जाते हैं, वो भी इनको फ्री दी जाती है। तो शायद ये बताइएगा कि अंदरून शहर में एक ये वाहिद दायरा अल खुमैनी हॉस्पिटल जो कि चैरिटी हॉस्पिटल है, इस हवाले से तकरीबन कितने का अफराद डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे आपके पास बिला तफरीक मजहब व मिलत के हवाले से यहाँ पर आते हैं, उनकी आप क्या खिदमात दे सकते हैं? देखिए जी, इन्वॉल्व सिटी में जो हमारा अल खुमैनी हॉस्पिटल है ये इस वक्त स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, फिजिशियन डॉक्टर से, जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं उनसे हम अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और तकरीबन 500 से 600 तक डेली बेस पे हमारे पास मरीज़ आते हैं जो यहाँ से 20 रुपये की पर्ची से लेके 50 रुपये की पर्ची तक के लिए यहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं और 20 रुपये की पर्ची में हम उनको यहाँ पे मेडिसिन भी साथ देके भेजते हैं और डॉक्टर का चेकअप भी होता है। तो शायद भाई कितने शोबाजात पे आप काम कर रहे हैं अल खुमैनी में? जी, इस वक्त हमारे 16 शोबाजात चल रहे हैं और इनवाल सिटी में अरसा 3 साल से हमने ENT के शोबे को यहाँ पे फाल किया। फिजियोथेरेपिस्ट प्रोफेशनल हैं हमारे पास, आर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। ये हमारे वीक में 2-2 विजिट जो है इनके होते हैं और शेड्यूल इंशाल्लाह जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर आएंगे तो हम अपना शेड्यूल भी इनको दिखाएंगे कि हफ्ते में स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हर डॉक्टर के 2-2 विजिट होते हैं जिनसे ये इस्तिफादा हासिल करते हैं। शायद भाई मुझे ये बताएंगे कि अल खुमैनी हॉस्पिटल के हवाले से जैसा कि आप जानते हैं कि ये मुखय्यर हजरात की खिदमात का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह से आज से तकरीबन 30-35-40 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी और उस वक्त ये सिंगल स्टोरी में थी। अब माशाल्लाह से ये 3 मंजिला बिल्डिंग और अस्पताल का एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है। क्या आपको इस वक्त कोई ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि अगर ये हमारे पास हो तो हम इसको और ज़्यादा इसका मयार बुलंद कर सकते हैं?
जी हमेशा से बेहतर की ज़रूरत हर वक्त रहती है। हमने पिछले 4 साल के टेन्योर में यहाँ पे डिजिटल एक्सरे मशीन जो है वो ये अरेंज की है। पहले सिंपल अल्ट्रासाउंड था, फिर हमने यहाँ पे कलर डॉपलर का अरेंज किया। इसके अलावा हमारे पास अभी मशीनरी की हमें एक डेंटल यूनिट की ज़रूरत है। उसके अलावा डेंटल स्कैनर की हमें ज़रूरत है। और हार्ट के हवाले से भी इंशाल्लाह ये शोबा यहाँ पे हम फाल करने जा रहे हैं। और ये मुहैयर हजरात से ही मुमकिन है कि वो इस कार खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि हम आगे से आगे बढ़कर अपने यहाँ के अहले इलाका की खिदमत कर सकें इंशाल्लाह।